Definition of health. Health is a complete state of physical, mental, and social well being, and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ क्या है? हेल्थ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग है। इसका क्या मतलब है? मतलब जब इंसान फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अच्छा हो, मेंटल के लिहाज से अच्छा हो, फिजिकली फिट हो, सोशली फिट हो, तो इसको हम हेल्थ कहते हैं। नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। इसका मतलब ये है कि अगर इंसान के अंदर बीमारी ना हो तो ये ज़रूरी नहीं कि वो हेल्दी होगा, बिकॉज़ इंसान के अंदर बीमारी भी ना हो और उसके साथ साथ वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली भी वेल बीइंग हो। इस स्टेट को क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू पटर एंड पेरी define health is a dynamic state in which the individual adapts to change in internal and external environment to maintain a state of well-being. पटर एंड पर ये कहता है कि हेल्थ डायनेमिक स्टेट है। डायनेमिक स्टेट मीन्स कि वो अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसके अंदर चेंजेस ला सकता है। इन विच द इंडिविजुअल अडॉप्ट्स टू चेंज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ वेलबींग। यानी कि इंसान अपने अंदर, अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें लाए, ऐसी मॉडिफिकेशन लाए, ऐसे चेंज लेके आए कि वो क्या करे, अपने वेल बीइंग को, अपनी सेहत को क्या करे, मेंटेन करे। इस स्टेट को भी हेल्थ कहते हैं। वेलनेस. वेलनेस इज द स्टेट इन विच एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर एनहांस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो स्टेट जिसमें इंसान की बिहेवियर और एटीट्यूड क्या करे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हांस करे। क्या मतलब? इंसान अपने एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर में ऐसी चेंजेस लाए कि वो अपनी लाइफ को क्वालिटी लाइफ बनाए। मींस अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को क्या करे, प्रमोट करे, अपनी हेल्थ को हेल्दी लाइफ बनाए। एंड मैक्सिमाइजिंग पर्सनल पोटेंशियल, और अपनी पोटेंशियल को क्या करे, मैक्सिमाइज करे, अपनी इम्यूनिटी को क्या करे, मैक्सिमाइज करे, ज़्यादा करे, इन्हेंस करे। Our wellness is an active state oriented toward maximizing the potential of the individual. Means अपनी पोटेंशियल को क्या करना, ज़्यादा करने की जो ओरिएंटेशन होती है, जो कोशिश होती है, उस कोशिश के इस एक्टिव स्टेट को क्या कहते हैं? वेलनेस कहते हैं। Wellness is a state in which individual is capable of meeting minimum physical and psychological social requirement of a appropriate function. अब है डायमेंशन ऑफ वेलनेस। मीन्स वेलनेस के कौन कौन से फीचर्स हैं। इसमें एक है इन्वायरमेंट, ऑक्यूपेशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल। ये एमसीक्यूज में इस तरह भी आ सकता है कि डायमेंशन ऑफ वेलनेस कौन कौन से हैं, उसके नाम क्या हैं और तादाद कितने हैं। अब हम एक एक को जो है ना डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला नंबर पर है वो है फिजिकल पोटेंशियल। Ability to carry out daily tasks, achieve fitness, maintain adequate nutrition, body fat, alcohol, drug abuse or tobacco products, practice healthy lifestyle habits। मतलब इंसान फिजिकली क्या हो जाता है, एबल हो जाता है कि वो डेली टास्क करे, मीन्स डेली एक्टिविटीज़ करे, एक्सरसाइज करे, वर्जिश करे, अचीव फिटनेस की हासिल करने की कोशिश में लगा रहता है। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, अपनी न्यूट्रिशन, अपनी जो खुराक का डाइट सिस्टम होता है उसको बैलेंस रखता है। अल्कोहल से बचने की कोशिश करता है, तंबाकू से, और उसको गलत यूज़ नहीं करता। और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को क्या करता है, प्रैक्टिस करता है। मींस दोहराता है, मींस वो वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है। ये इंसान फिजिकली पोटेंशियल है व्हेन दे आर इन स्टेट ऑफ वेलनेस। सेकंड वन इज सोशल पोटेंशियल। when a human is a state of wellness, so they will able to interact successfully with people in one environment। means वो अपने माशरे के लोगों के साथ अच्छी तरीके से इंट्रैक्शन करेगा। डेवलप एंड मेंटेन इंटीमेसी, लोगों के दरमियान में, और उसको इंटीमेसी को बढ़ाएगा। एंड टू डेवलप रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, उसको डेवलप करेगा। एंड टॉलरेंस अबाउट डिफरेंट ओपिनियन एंड बिलीव्स, और लोगों के जो मुख्तलिफ राय होती हैं उसको बर्दाश्त करेगा। गलत के साथ गलत मानेगा और सही के साथ सही पे राज़ी होगा। मीन्स वो ओपिनियंस एंड बिलीव्स का जो है ना वो ख्याल रखेगा। इमोशनल पोटेंशियल। व्हेन
ह्यूमन इज़ अ स्टेट ऑफ वेलनेस, सो दे हैव द एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस। उस पे जब भी कोई भी स्ट्रेस आएगा उसको मैनेज कर सकेगा, एक्सप्रेस इमोशंस, अपने अंदर जो इमोशंस होते हैं उसको इसका इजहार कर सकेगा, एंड अप्रोप्रिएटली एंड एक्सेप्ट लिमिटेशन, और अपने अंदर जो गलतियां हैं, जो उसकी गलत पॉइंट्स हैं, उसके अंदर जो गलतियां हैं उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तस्लीम करेगा। इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल, एबिलिटी टू लर्न एंड यूज़ इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए वो इंफॉर्मेशन को इफेक्टिवली यूज़ करेगा। मीन्स लोगों के साथ डेवलपमेंट में, पर्सनल डेवलपमेंट में वो अपने इंफॉर्मेशन क्या करेगा, अच्छी तरह यूज़ करेगा। एंड मीटिंग न्यू चैलेंजेस, और जो उसके लाइफ में न्यू चैलेंजेस आएंगे, जो उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका वो आसानी से सामना कर सकेगा। Environmental potential, ability to promote health measure to enhance standard of life and quality of life in a community। इंसान अपने हेल्थ को प्रमोट करने का एबल हो जाएगा, उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स को बेहतर बनाएगा, एंड अपनी लाइफ को कम्युनिटी में इन्हेंस करने की एबिलिटी वो जो है ना फिर रख सकेगा। स्पिरिचुअल पोटेंशियल, बिलीफ इन सम फोर्सेस और हायर फोर्सेस, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। वो ये समझेगा कि हायर पावर क्या है, लो पावर क्या है, फोर्सेस जो उसको आएंगी, उस पर जो ऊपर से फोर्सेस आएंगे, जो हाई पावर्स होंगे, वो उस पर यकीन रखेगा, और अपना ज़िंदगी का मकसद, कि उसके ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस मकसद के लिए वो आए हैं, वो भी ये समझ जाएगा। ऑक्यूपेशनल पोटेंशियल, द एबिलिटी टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर टाइम। वो इसके एबल हो जाएगा कि वो वर्क एंड लेजर टाइम मीन फजूल टाइम के दरमियान बैलेंस रख सकेगा। ए पर्सनस बिलीफ अबाउट एजुकेशन, उसके एजुकेशन के बारे में क्या बिलीफ हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बिलीफ हैं, होम पर्सनल सेटिस्फेक्शन के बारे में क्या बिलीफ है, और लोगों के साथ रिलेशन किस तरह रखता है, वो इसकी एबिलिटी को हासिल कर सकेगा। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इलनेस एंड डिजीज़। डिजीज़ क्या होता है और इलनेस क्या होता है, ठीक है। डिजीज़ कैन बी डिस्क्राइब एज एन अल्टरनेशन इन बॉडी फंक्शन रिजल्टिंग इन रिडक्शन और कैपेसिटीज और शॉर्टनिंग ऑफ द नॉर्मल लाइफ स्पेन। अल्टरनेशन इन बॉडी फंक्शन, बॉडी फंक्शन के, बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उसमें चेंजेस का आना, किस वजह से, रिडक्शन या उसके कैपेसिटी में कमी आ जाती है, और उसके नॉर्मल लाइफ टाइम कम हो जाता है। जब इंसान की बॉडी फंक्शनल की जो एबिलिटी होती है उसमें कमी आ जाती है, या उसका नॉर्मल लाइफ टाइम जो होता है वो कम हो जाता है, उस चेंजेस को, बॉडी के उस चेंजेस को क्या कहते हैं, डिजीज़ कहते हैं। और डिजीज़ इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन दैट एम्पेयर नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर, या पैथोलॉजिकल कंडीशन जो क्या करता है, एम्पेयर्स, कम करता है नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जब इंसान के वो पैथोलॉजिकल कंडीशन जिसमें इंसान की बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कम हो जाए, एम्पेयर हो जाए, यानी कि एबनॉर्मल हो जाए, तो इस कंडीशन को भी डिजीज़ कहते हैं। इलनेस क्या है, इलनेस इज़ अ ब्रॉड टर्म दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज़ इन अ पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ, और पर्सन जिस हेल्थ की, जिस स्टेट में है, डिजीज़ की जिस स्टेट में है, उस स्टेट को क्या कहते हैं, इलनेस कहते हैं। यानी कि इंसान की अनहेल्दी स्टेट को क्या कहते हैं, इलनेस कहते हैं। मतलब इलनेस क्या है, इलनेस सब्जेक्टिव फिनोमिना है। मतलब इलनेस इंसान की बीमार होने की जो हालत है उसको क्या कहते हैं, इलनेस कहते हैं। इलनेस इज़ नॉट ऑलवेज ड्यू टू डिजीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि इलनेस हमेशा डिजीज़ की वजह से नहीं होती, बिकॉज इलनेस में अभी हमने कहा कि इलनेस जो होती है वो इंसान के एबनॉर्मल फंक्शनल या डिसफंक्शन को, इंसान की जो डिसफंक्शन फीलिंग्स होती हैं, जो एबनॉर्मल फीलिंग्स होती हैं, जो एबनॉर्मल स्टेट होता है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ डिजीज़ की वजह से होता है, वो इमोशनली भी हो सकता है, वो फिज़िकली भी हो सकता है, तो इसको भी इलनेस कहा जा सकता है, ठीक है। अब इलनेस इज़ द यूनिक रिस्पांस ऑफ पर्सन टू डिजीज़, मीन्स इंसान का जो डिजीज़ को रिस्पांस होता है, उस रिस्पांस को भी आप इलनेस कह सकते हैं। इट इज़ एबनॉर्मल, हाईली पर्सनल एंड सब्जेक्टिव फीलिंग्स, मीन्स आप डिजीज़ के बारे में जो फीलिंग्स रखते हैं, उस फीलिंग्स को
इलनेस कहा जाता है, इन विच इंडिविजुअल फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल फंक्शनिंग स्टार्ट टू बी डिमिनिश्ड। जिसमें इंसान की इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली जो फंक्शन होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। मतलब आप बस समझ जाते हैं कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ, तो मैं जो समझ सकता हूँ, जो फीलिंग रखता हूँ, इस फीलिंग को आप इलनेस कहते हैं। और डिजीज़ क्या है? आप जब आपकी बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल क्या हो जाए, डिमिनिश्ड हो जाए, या आपके फंक्शन या स्ट्रक्चर बॉडी फंक्शन में चेंजेस आ जाए या एबनॉर्मल हो जाए, इसको क्या कहते हैं? डिजीज़ कहते हैं। इलनेस इज़ अ कंडीशन characterized by deviation from a normal health state, मीन्स अपने नॉर्मल हेल्थ स्टेट में जो डिविएशन, जो चेंजेस आते हैं, इस कंडीशन को भी इलनेस कहते हैं। मीन्स आपके बीमार होने की जो हालत है उसको इलनेस कहा जाता है, विच इज़ मैनिफेस्टेड बाय फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। जिनके फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं, मीन्स बीमारी, और इस बीमारी की हालत को क्या कहते हैं? इलनेस कहा जाता है। ठीक है। Illness is a state in which person's physical, intellectual, emotional, spiritual function is diminished or impaired, जिसमें इंसान के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल जो फंक्शनिंग, जो फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इन कंपेरिजन विद प्रीवियस एक्सपीरियंस, मतलब जो पहले था वो अब ऐसा नहीं है, बिकॉज वो बीमार बीमार पड़ चुका है। इस बीमार होने की हालत को क्या कहते हैं? इलनेस कहते हैं। अब आता है वेरिएबल अफेक्टिंग इलनेस बिहेवियर। वो कौन से चेंजेस है जो इंसान के इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करता है? इसमें इंटरनल बिहेवियर भी है और एक्सटर्नल बिहेवियर भी है। अब आपको ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान के इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट कर सकता है, तो आप कहेंगे कि ये दो है, इंटरनल वेरिएबल है और एक्सटर्नल वेरिएबल भी हैं। अब इंटरनल वेरिएबल्स, परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स, मतलब आपका सिम्टम्स के बारे में क्या परसेप्शन है, आपका आप सिम्टम को किस तरह लेते हो, ये भी क्या करता है? इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करता है। नेचर ऑफ इलनेस, आपकी बीमारी किस टाइप की है। मतलब जब एक इंसान ज़्यादा बीमार हो जाता है तो वो अपने बीमारी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो वो भी क्या करता है? इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इस तरह कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन, किस तरह टाइप का पर्सन हो आप, ये तीन चीज़ें आपके इंटरनल वेरिएबल है जो क्या करता है? इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करता है। External variables, visibility of symptoms, social group, culture and values, economic variable, accessibility of healthcare system। एक्सटर्नल वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करता है? वो इसमें नंबर एक है विजिबिलिटी ऑफ सिम्टम्स, मतलब आपके सिम्टम्स लोगों को देखते हैं या नहीं। सोशल ग्रुप, आप लोगों का आपके बारे में क्या आ रहा है। कल्चर एंड वैल्यूज़, आपकी सकाफत में, आपकी कल्चर में लोग इस इलनेस बिहेवियर को किस निगाह से देखते हैं, ये भी इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक वेरिएबल, आप मतलब किस तरह है, आपके इकोनॉमिकली, आप फाइनेंशियली किस तरह है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, आपका एक्सेसिंग है कि नहीं, आपका अप्रोच है कि नहीं हेल्थ केयर सिस्टम को, अस्पताल को, डॉक्टर को, मरीज़ को, ये सब आपके इलनेस बिहेवियर को अफेक्ट करता है। अब आता है टाइप्स ऑफ इलनेस। इलनेस के कितने टाइप्स हैं? इसमें एक है एक्यूट इलनेस एंड क्रॉनिक इलनेस। Acute illness generally has a rapid onset of symptoms and last only for a relatively short time. Acute illness वो illness जो क्या होता है, जिसकी इलामात बहुत जल्द शो हो जाते हैं, और एंड लास्ट ओनली फॉर a relatively short time, एंड उसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है। एक्यूट इलनेस वो इलनेस जिसकी इलामात रैपिडली शो हो जाते हैं एंड उसका लाइफ टाइम उसका शॉर्ट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल अपेंडिक्स को आप देखिए, उसकी इलामात जल्द शुरू हो जाते हैं, आपको उसकी इलामात बहुत जल्द शुरू हो जाते हैं और वो ज़्यादातर देर तक टाइम नहीं रह सकता। नमूनिया, डायरिया, कॉमन कोल्ड, ये क्या है? ये सब एक्यूट इलनेस की एग्जांपल है। इस तरह क्रॉनिक इलनेस, अ ब्रॉड टर्म दैट इनकम्पासेस मेनी डिफरेंट फिजिकल एंड मेंटल अल्टरनेशन। क्रॉनिक इलनेस क्या है? जो आपके मेंटल एंड फिजिकल में बहुत से चेंजेस क्या करते हैं? ला सकते हैं। इट इज़ परमानेंट चेंज, परमानेंट चेंज, जब आपके आपके अंदर परमानेंट चेंज आए तो ये क्या है? क्रॉनिक इलनेस है। इट इज कॉज बाय इरिवर्सिबल अल्टरनेशन इन नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये क्या है? जब आपके अंदर इरिवर्सिबल, फिर वापस आप उस इनाट में, उस फिजियोलॉजी को फिर नहीं जा सकते। मतलब अगर आपकी पाँव टूट गई ना, तो मतलब आपके बोन टूट गए, ठीक है, तो आप फिर वापस रिकवर नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ये क्रॉनिक इलनेस है। इट रिक्वायर्स स्पेशल पेशेंट फॉर रिहेबिलिटेशन। उसको रिकवर करने के लिए स्पेशल पेशेंट एजुकेशन की ज़रूरत होती है।
इट रिक्वायर्ड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर और सपोर्ट। इसके लिए क्या ज़रूरत होती है? लॉन्ग पीरियड ऑफ केयर, बहुत देर तक इलाज की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एग्जाम्पल क्या है? डायबिटिस मेलाइटस, COPD, अर्थराइट्स, CRF एट्सेट्रा। अर्थराइट्स, जब अर्थराइट्स क्या कहते हैं, जॉइंट की स्टडी होती है। जब आपके जॉइंट को कोई बीमारी हो जाए तो ये क्या है? ये परमानेंट चेंज है, और ये क्या है? इरिवर्सिबल है। मीन्स आपके बोन टूट गए तो वो फिर इस हालत में तो नहीं आ सकते ना, और इसके लिए लॉन्ग टाइम की भी तो ज़रूरत होती है ना। स्पेशल पेशेंट एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है। रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन मीन्स वो तरीके या वो एजुकेशन जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को रिकवर करने में का होता है। इस एजुकेशन को क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेशन कहते हैं। एक्यूट इलनेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, मोस्टली सीवियर होता है। आपने देखा होगा बहुत सीवियर होता है, शॉर्ट एब्रप्टली, बहुत क्या होता है, अंग पे झपक तपक में होता है। एंड सबसाइड इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, लेस देन 6 मंथ में क्या होता है? ये ठीक हो जाता है। क्रॉनिक इलनेस, ये सब क्या है? MCQs है कि एक्यूट इलनेस की क्या क्या करेक्टरिस्टिक है। शॉर्ट ड्यूरेशन होगा, सीवियर होगा, स्टार्ट एब्रप्टली होगा, एंड टेक लेस देन 6 मंथ्स। ओके, क्रॉनिक इलनेस परसिस्ट फॉर मोर देन 6 मंथ्स। ये एवरेज टाइम जो होता है वो क्या होता है? 6 मंथ से ज़्यादा होता है। मेनी इफेक्ट्स फंक्शन ऑफ बॉडी इन एनी डायमेंशन। आपको क्या करता है? आपके फंक्शनल ऑफ द बॉडी को क्या करता है? इफेक्ट करता है। मतलब आपके बोन टूट जाए तो आपके बॉडी का वो स्ट्रक्चर तो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर सकता ना, तो इसलिए वो भी इसको इफेक्ट करता है। अप टू द लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, मीन्स आपको डिसेबल कर सकता है। मेजर हेल्थ प्रॉब्लम भी आपके अंदर ला सकता है। अब आता है इलनेस बिहेवियर। Illness behavior refers to the way in which symptoms are perceived, evaluated, and acted upon by a person who recognizes some pain, discomfort, or other sign of organic malfunction. इसका मतलब ये है कि अगर कोई सिक पर्सन हो, मीन्स डिस्कम्फर्ट पर्सन हो, मतलब कोई बीमार बंदा हो, तो वो सिम्टम्स को किस तरह परसीव करता है, किस तरह उसको तज्जिया करता है, किस तरह इसको एवेलुएट करता है, उस वे को क्या कहते हैं? इनर बिहेवियर कहते हैं। और अ कोपिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व वे इंडिविजुअल डिस्क्राइब, मॉनिटर, इंटरप्ट देयर सिम्टम्स, टेक रेमेडिकल एक्शन एंड यूज ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। मतलब जब एक बंदा बीमार हो जाए तो वो किस तरह मॉनिटर करता है, किस तरह वो सिम्टम्स को डिस्क्राइब करता है, किस तरह उसकी रिगेन करने की रेमेडिकल एक्शन लेता है, किस तरह वो उसकी मेडिकल एक्शन लेता है, और हेल्थ केयर सिस्टम को किस तरह यूज़ करता है। सिंपली द वे द सिक पर्सन एक्ट इज कॉल्ड इलनेस बिहेवियर। मतलब जो बंदा बीमार है वो कौन से एक्ट्स करता है, कौन से बिहेवियर करता है, इलनेस बिहेवियर कहते हैं। नाम से ज़ाहिर कि इलनेस बिहेवियर, द बिहेवियर ऑफ इलनेस, द बिहेवियर ऑफ सिक पर्सन, द बिहेवियर ऑफ इलनेस पर्सन is called illness behavior. Stages of illness behavior. Edward Suchman identified 5 stages of illness behavior. When a person experiences illness, he or she generally pass through 5 stages of illness behavior. जब इंसान बीमार हो जाता है तो वो कौन से स्टेज से गुजरता है? इस स्टेज को क्या कहते हैं? स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर। एडवर्ड सचमन, उसने 5 स्टेजेस ऑफ इलनेस बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया है। वो स्टेजेस जो है ना, इसमें स्टेज नंबर 1 है सिम्पटम एक्सपीरियंस, स्टेज 2 एजम्पशन ऑफ सिक रूल, स्टेज 3 मेडिकल केयर कॉन्टैक्ट, स्टेज 4 डिपेंडेंट क्लाइंट केयर, एंड 5 स्टेज इज रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। अब हम एक एक स्टेज को डिटेल से पढ़ेंगे कि जब एक पर्सन बीमार हो जाए तो वो कौन से 5 स्टेप से गुजरता है। ठीक है। स्टेज नंबर 1 सिम्टम एक्सपीरियंस। सिम्टम एक्सपीरियंस मीन सिम्टम का ज़ाहिर होना, साइन सिम्टम का ज़ाहिर होना। In the first stage, person feels that something is wrong, but he is not able to diagnose the problem. पहले स्टेज में क्या हो जाता है? इंसान ये फील कर लेता है कि कुछ गलत होने वाला है, मतलब उसको कुछ हो गया हो, बट ही इज़ नॉट एबल टू डायग्नोज द प्रॉब्लम। लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि क्या हुआ है, उसको सिर्फ ये पता है कि बस कुछ हुआ है। ठीक है। परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स इंक्लूड अवेयरनेस ऑफ फिजिकल चेंजेस। वो फिजिकल चेंजेस परसेप्ट करता है, यानी कि वो पेन एक्सपीरियंस करता है, रशेज, लंप को जो है ना वो क्या करता है? परसीव करता है। एट द एंड ऑफ दिस स्टेज ही इज़ एबल टू मेक द डिसीजन दैट इट इज़ अ सिम्टम्स ऑफ एन इलनेस। लेकिन उस स्टेज के आखिर में उसे ये पता चल जाता है कि ये इलनेस का कोई स्टेज है। स्टेज 2 एजम्पशन ऑफ सिक रोल।
इफ़ द सिम्टम्स परसिस्ट मीन्स सिम्टम जारी रहता है, वो मतलब वो गायब नहीं हो जाते, देन द क्लाइंट विल एज्यूम सिक रोल एंड सीक कन्फर्मेशन फ्रॉम फैमिली एंड अदर दैट दे आर इंडीड सिक। तो वो क्या करता है, वो फैमिली मेम्बर से, लोगों से ये मतलब ये पूछता है कि ये वाकई मैं सिक हूँ या नहीं। देन ही गेट्स एक्सक्यूज फ्रॉम नॉर्मल ड्यूटीज़, जो वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम कर देते हैं, फिर वो क्या करता है, उससे एक्सक्यूज मांगता है। एंड रोल एक्सेप्टेशन, एजम्पशन ऑफ सिक रोल रिजल्ट इन इमोशनल चेंजेस। क्या हो जाता है, वो जब सिक रोल्स मतलब कि वो बीमार पड़ गया है, तो ये जब वो एक्सेप्ट करता है तो वो क्या करता है, इसमें इमोशनल चेंजेस यानी कि ड्रा डिप्रेशन में आ जाता है, फिजिकली चेंजेस मतलब वो अच्छी तरह जा नहीं सकता, पर्सन में डिले एंड डिले द कॉन्टेक्ट विद हेल्थ केयर सिस्टम। और वो क्या करता है, हेल्थ केयर सिस्टम मीन्स डॉक्टर अस्पताल जाने की कोशिश में लगा रहता है। एक्सेप्ट सेल्फ ट्रीटमेंट, एक्सक्यूज़ कर लेता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज एंड इलनेस परसिस्ट्स प्रोफेशनल हेल्प। स्टेज 3 मेडिकल केयर कॉन्टेक्ट। At this stage, the clients acknowledge the illness and seek explanation of cause during of illness and its complication. इस स्टेज में क्या होता है कि क्लाइंट्स जो बीमार होता है वो बस अपनी बीमारी को तस्लीम कर लेता है, एंड सीक एक्सप्लेनेशन ऑफ काजेज, और जिसकी वजह से ये हुआ है उसकी काजेज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश में लगा रहता है, उसके ड्यूरेशन ऑफ इलनेस की, उसकी कितने ड्यूरेशन होगी, इससे क्या क्या ख़तरात आ सकते हैं। हेल्थ प्रोफेशनल मे डिटरमाइन वेदर द क्लाइंट इज़ इल और नॉट। तो हेल्थ प्रोफेशनल मीन्स डॉक्टर और नर्स ये आइडेंटिफाई करता है कि ये क्लाइंट क्या है, बीमार है या नहीं है। आफ्टर नोइंग अबाउट इलनेस सम क्लाइंट सीक मेडिकल ट्रीटमेंट बट समटाइम दे स्टार्ट डिनाइंग द सिम्टम्स। जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं बीमार हूँ तो बाज़ क्लाइंट्स क्या करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, लेकिन ज़्यादातर खुद ठीक हो जाता है। तो इसमें क्या करता है, सीक प्रोफेशनल एडवाइस, मतलब किसी डॉक्टर से मशवरा लेता है कि मैं आगे क्या करूँ, एक्सेप्ट और डिने डायग्नोसिस, या डायग्नोसिस कर लेता है या खुद ब खुद ठीक हो जाता है, एंड फॉलो द ट्रीटमेंट प्लान। Stage 4 dependent stage. After accepting the diagnosis, clients become dependent upon healthcare professional to get treatment. जब वो डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं वाकई बीमार हूँ, तो क्या हो जाता है, तो क्लाइंट्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल का डिपेंडेंट हो जाता है, मतलब वो ट्रीटमेंट को हासिल करने के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जो एडवाइस है इसको फॉलो कर लेता है। हेयर द क्लाइंट्स एक्सेप्ट द केयर, केयर को एक्सेप्ट कर लेता है, सिंपैथी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिमांड्स एंड स्ट्रेस ऑफ लाइफ को वो एक्सेप्ट कर लेता है। डिपेंडेंट क्या क्या हो जाता है स्टेज 4 में, डिपेंडेंट फॉर प्रोफेशनल हेल्प एंड एक्सेप्ट देयर डिपेंडेंस ऑन द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर। प्राइमरी केयर प्रोवाइडर मीन्स जो नर्सेज होते हैं, जो हेल्थ को प्रमोट करने के जो प्राइमरी केयर हैं, उसके वो क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। स्टेज 5 रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। दिस इज़ द स्टेज व्हेन द सिम्टम्स ऑफ इलनेस गेट सबसाइडिंग। इस स्टेज में क्या हो जाता है, जो बीमारी के सिम्टम है वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। द पर्सन स्टार्ट रिगेनिंग ओरिजिनल हेल्थ स्टेटस, और जो बंदा बीमार होता है वो अपना दोबारा हेल्थ जो है ना वो हासिल कर लेता है। इन केस ऑफ क्रॉनिक इलनेस फाइनल स्टेज इन्वॉल्व एडजस्टमेंट टू प्रोलॉन्ग रिडक्शन इन हेल्थ एंड फंक्शनल। जब अगर केस क्या हो, क्रॉनिक इलनेस का हो, तो वो इसका आखिरी स्टेज क्या होता है, फिर इंसान का जो रिडक्शन हेल्थ फंक्शनिंग है ना, मतलब जो इसको हेल्थ को क्या करे, रिडक्शन करे, उसकी एडजस्टमेंट करता है, उसकी हेल्थ की जो इलनेस है इसको रिडक्शन करने में जो अ, काम है, जो एडजस्टमेंट है, फिर वो कर लेता है। मतलब इस स्टेज में क्या होता है, relinquish the dependent role, resume former role of responsibility, acute illness recovery fast एंड chronic illness लॉन्ग टर्म, इसके रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। इमोशनल रिस्पॉन्स टू इलनेस। जब कोई बंदा बीमार हो तो वो क्या क्या इमोशनल रिस्पॉन्स शो करता है, फियर, वो डरता है, ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, वो बस हेल्पलेसनेस यानी कि वो बस ये सोचता है कि मैं क्या हूँ, कुछ मदद नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं हो। एनजाइटी, होप हो जाता है, एंड एंगर एंड हॉस्टिलिटी, वो बस क्या होता है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट, इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट फैमिली, मीन्स क्लाइंट पर इलनेस का क्या असरात होते हैं, और इलनेस का क्लाइंट और उसकी फैमिली पर क्या असरात होते हैं, ठीक है। सपोर्ट ड्यूरिंग इलनेस, जब कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको क्या क्या सपोर्ट दिया जाए। सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, उसको फैमिली सपोर्ट दिया जाए, उसको टाइम पे मेडिसिन दिया जाए। हेल्थ केयर गिवर सपोर्ट, उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए।
कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन, अगर एक मेडिसिन उस पर काम नहीं करना तो उसको दूसरी मेडिसिन, अच्छी मेडिसिन जो है ना, इसका भी इंतज़ाम किया जाए। फेथ हीलिंग, उसको ये बस दिलासा देना चाहिए कि इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, बहुत जल्द रिकवर हो जाएंगे, ठीक है। एंड होम्योपैथी model of health and illness, the agent host environment model, the health illness continuum, the health high level illness model, the health belief model and the health promotional model। ये इसको जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में